अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सुमन अलीम। और जैसा कि मैं लिस्टिंग के टॉपिक को कवर कर रही थी, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि लिस्टिंग हाईजैक कैसे हो जाती है, किस तरह से लिस्टिंग जो है हम उसको हाईजैकर से बचा सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे कि आप ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे तो लिस्टिंग हाईजैक नहीं होगी, बट हाँ, ब्रांड रजिस्टर करवाने के बावजूद भी लिस्टिंग जो है वो हाईजैक हो रही है। जो दूसरे सेलर्स हैं वो आते हैं, आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, लिस्टिंग हाईजैक होती कैसे है? जो सेलर होता है वो आके आपके लिस्टिंग को मी टू करता है और उसका टाइटल चेंज कर देता है। फिर वो लिस्टिंग को मी टू करके आपके इमेजेस को भी चेंज कर देता है। अब वो ऐसा भी कर सकता है कि आपका ब्रांड नेम ही चेंज कर दे। आपकी लिस्टिंग में वो आपका कंटेंट, आपका इमेज, आपका ब्रांड, कोई भी चीज़ जो है वो आराम से चेंज कर सकता है। आप देखें कि जब भी आप किसी लिस्टिंग को मी टू करते हैं तो अमेज़ॉन आपसे दो चीज़ें मांगता है। एक तो वो आपसे उसका इनवॉइस और उसका ऑथराइजेशन लेटर, ये दो चीज़ें अमेज़ॉन आपसे मांगता है। अब आपने क्या करना है कि आपने उस ऑथराइजेशन लेटर को थोड़ा अपडेट करना है, उसको चेंज करना है और अमेज़ॉन को आपने सबमिट कर देना है। अमेज़ॉन क्या करता है कि वो उसको देखता है और फिर वो ब्रांड से नहीं पूछता, वो आपको जो है वो लिस्टिंग जो है वो आपको दे देता है और आप उस लिस्टिंग को बड़े आराम से मी टू कर लेते हैं। फिर आप उस लिस्टिंग में अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो लिस्टिंग आपके पास आ जाती है। अब आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से लिस्टिंग को करते हैं कि एक ब्रांड जो रजिस्ट्री है, ब्रांड हुई जो लिस्टिंग है, वो किस तरह से कोई मी टू कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से बचाएं कैसे, जबकि हम अपने ब्रांड को रजिस्टर भी करवा चुके हैं। अच्छा, अब चूँकि आपने लिस्टिंग जो थी वो मी टू कर ली है, आपने उसमें सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं, तो आप ब्रांड नेम उसका जो है वो चेंज कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे आप फ़िज़िकली अवेलेबल हैं वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, बट आप दूसरी किसी भी मार्केट से जो है वो उसका ब्रांड नेम जो है वो आराम से चेंज कर सकते हैं। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि आप अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से कैसे बचा सकते हैं। अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम है, ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम, जिसमें आपको इनरोल होना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अपने प्रोग्राम में इनरोल हुए थे और आपने उसको रजिस्टर करवाया था, उसी तरह आपको ब्रांड के लिए अमेज़ॉन के इस प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी के अंदर इनरोल होना है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये तभी इनरोल हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए जब आपकी जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो गई होती है। ये नहीं है कि अभी आपने जस्ट अप्लाई किया हुआ है, आपकी एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई, आपका ब्रांड रजिस्टर एक्टिव नहीं हुआ, तो जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं होती तब तक आप इस ट्रांसपेरेंसी के अंदर इनरोल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप यूके में ब्रांड रजिस्टर हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अपना ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम यूएसए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके लिए कि एक मार्केट में अगर आप स्टैब्लिश हो चुके हुए हैं तो आप दूसरे में ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम को आराम से शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम के लिए आप अमेज़ॉन के साथ केस भी ओपन कर सकते हैं। जैसे सेलर सेंटर में आप अपना जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आप वहीं से केस ओपन करते हैं, तो इसी तरह आप इसके लिए भी वहीं से जो है वो एप्लीकेशन वहाँ पे कर सकते हैं और इसकी ऐप भी होती है, उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में इंटर होने के बाद अमेज़ॉन आपको यूनिक ट्रांसपेरेंसी कोड देता है। अब ये कोड्स लगेंगे कहाँ पे और आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने ये करना है कि चाहे आप FBA सेलर हैं, चाहे FBM सेलर हैं, अगर आपके पास 1000 यूनिट्स हैं तो आपको 1000 ही ये कोड्स जो हैं वो लेने होंगे। हर एक यूनिट का एक कोड, ये ट्रांसपेरेंसी कोड होता है और आपने इनको एक एक यूनिट के लिए लेना है, चाहे FBM में चाहे FBA सेलर है। और जो हर ट्रांसपेरेंसी कोड होगा वो यूनिक होगा।
एक ट्रांसपेरेंसी के कोड की जो अमेज़न चार्ज करता है फ़ीस, वो 6 से 7 सेंट है, ज़्यादा नहीं है। अब आ जाता है कि आपका लेबल भी लगेगा, इस पे आपकी और भी सारी जो काम है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो एक ट्रांसपेरेंसी कोड की जो चार्ज होता है ना, वो तकरीबन 12 से 15 सेंट आपका हो जाएगा। और आपको हर यूनिट के लिए, याद रखिएगा, हर यूनिट के लिए आपको एक अलग अलग से लेना है। ये नहीं है जैसे हमने पीछे यूपीसी बारकोड की बात की थी, तो वो आपने एक ही लिया था अपनी पूरी वो इन्वेंट्री के लिए, जो कि अगर एक ही कलर की थी। बट यहाँ पर आपको एक एक पीस के लिए अलग अलग ट्रांसपेरेंसी कोड लेने होंगे। ये इतना ज़्यादा नहीं होगा चार्ज आपके लिए, क्योंकि आप फिर अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से बचा लेते हैं। कोई भी आपकी लिस्टिंग को मीटू नहीं कर पाएगा। ये बात याद रखिएगा कि आपके ये जो कोड्स हैं आपके प्रोडक्ट पर लगे हुए होने चाहिए। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी कोड में इनरोल हो चुके हैं और आप ख़ुद ही अपने किसी एक प्रोडक्ट पे वो कोड लगाना भूल गए हैं या किसी तरह वजह से नहीं लगा पाए, तो अमेज़ॉन आपको आपका अपना ही प्रोडक्ट बेचने की परमिशन नहीं देगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। याद रखना है आपने कि आपने अपने ये जो ट्रांसपेरेंसी कोड्स हैं इनको लगाना नहीं भूलना, क्योंकि जब आप एक लिस्टिंग को इतने सारे मुश्किल मराहल से गुजार कर वहाँ लिस्ट करते हैं और आपकी रैंकिंग स्टार्ट होती है, तो किसी भी सेलर के लिए आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करके, मीटू करके उस पर सेलिंग लेना, रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ही आसान होता है। इस वजह से जो है ना, आपने ये जो ट्रांसपेरेंसी कोड्स हैं इनको ज़रूर लेना है, इनको भूलना नहीं है आपने। और पहले तो ऐसे होता था, जैसे देखिए अभी अमेज़ॉन का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, तो पहले तो हम लोग ऐसा कहते थे कि आप ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो थोड़ा दूसरी इन्वेंट्री के बाद करें। बट अब हम कहते हैं कि आप अपनी फ़र्स्ट लिस्टिंग को रेडी करते ही अपनी ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर दें, क्योंकि यूएसए में अगर आप ख़ुद अपना ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो ब्रांड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक क्लास को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो यूएस में आपकी जो प्राइस है 190 से 200 पाउंड के करीब है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो आप अपनी फ़र्स्ट लिस्टिंग के साथ ही अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करने की कोशिश खुद ही करना शुरू कर दें। आप अटॉर्नीज़ हायर करेंगे तो उसके चार्जेस बहुत हाईली हैं। यूके में अगर आप ख़ुद से कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको उसका पूरा वीडियो में बताया था कि आई थिंक 12 to 13 पाउंड आपके वहाँ पे भी जो है वो लगते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है अगर आप ख़ुद कर रहे हैं। तो अगर आप अटॉर्नीज़ हायर करते हैं तो वो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी कोड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपकी ब्रांड रजिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। आपने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उससे रिलेट हर तरह की जितनी भी मालूमात हैं उनको लाजमी आपने पहले लेना है, ताकि आप हाईजैकर से बच सकें।